हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एलसीएम के बारे में। ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्ती। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, एलसीएम के बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद दो या दो से अधिक नंबरों का एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है एलसीएम निकालने का, वो सब कुछ आज आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए एलसीएम की परिभाषा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित किया जा सके लघुत्तम समापवर्ती कहलाती है। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम लोग लॉसा भी बोलते हैं। मतलब कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम लोग लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं। तो देखिए इससे पहले मैंने एचसीएफ बताया हुआ है। ठीक है, एचसीएफ का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो एचसीएफ में क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को, उसमें था प्रत्येक को पूरी पूरी विभाजित करती है। लेकिन इसमें क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी तरह से विभाजित किया जा सके। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अब चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि एलसीएम हम लोग किसको कहते हैं। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक, तो तीन नंबर हम लोग ले लेते हैं, 3, 5 और 6। इसका एलसीएम हमें निकालना है। तो इसमें हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो इन तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो। तो देखिए अगर हम लोग 9 लेते हैं, ठीक है, तो 9 तो ये 3 से हो जाएगा, 5 और 6 से नहीं होगा। ठीक है, 10 लेते हैं तो ये 5 से हो जाएगा, लेकिन ये 3 और 6 से नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 15 लेते हैं तो 15 से ये 3 और 5 तो हो जाएगा, लेकिन ये 6 नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग 20 लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा, 3 6 नहीं होगा। तो हम लोग क्या लेंगे? 30 लेते हैं। ठीक है, 30 में देखिए अगर 30 लेते हैं तो 30 जो है ये तीनों संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, ये तीन इसको 10 बार में काट देगा। ठीक है, देखो 10 बार में। उसके बाद ये 5 इसको 6 बार में। ठीक है, उसके बाद ये 6 इसको 5 बार में। तो ये सबसे छोटी संख्या है जिसे ये तीनों संख्याएं इसे पूरी तरह से विभाजित करती है। तो और एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। और एक एग्जांपल हमने ले लिया 2, 4 और 5। ठीक है, 2, 4 और 5। तो इसके लिए कौन सा नंबर लेंगे? देखिए अगर 10 लेते हैं तो हमारा सिर्फ 2 और 5 ही जाएगा, लेकिन ये 4 नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद 15 लेते हैं तो ये सिर्फ 5 ही जाएगा, 4 और 2 तो जाएगा ही नहीं। सबसे पहले हमें यहाँ पे 5 का डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। 5 किससे डिविजिबल होता है? जिसका लास्ट डिजिट या तो 0 रहे या 5 रहे। ठीक है, और किसी से तो डिविजिबल होगा नहीं। तो देखिए उसके बाद यहाँ पे 4 और 2 का, ठीक है, 4 और 2 में क्या है कि प्राइम हमेशा ये इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है? इवन नंबर है। तो हमें यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जो इवन भी हो। ठीक है, और लास्ट डिजिट क्या हो इसका? 0 या तो 5 हो। तो देखिए 5 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करने के लिए कौन कौन सा नंबर है? 10, ठीक है, 15, 20, 25, 30, ये सब है। लेकिन यहाँ पे 15 और 25 क्या है? इवन नंबर नहीं है, ये सब क्या है? ऑड नंबर है, तो इसको काट देंगे। अब हमें 10, 20 और 30 में चूज करना है। ठीक है, तो देखिए 10 जो है वो 2 से हो जाएगा, लेकिन 4 से यहाँ पे नहीं होगा, तो ये 10 नहीं लेंगे। उसके बाद क्या है हमारा? 20। तो देखिए 20 जो है वो 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा। तो 20 क्या हो गया हमारा? इन तीनों का एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? एलसीएम ऑफ LCM ऑफ 2, 4, 5 इज इक्वल टू 20। तो यहाँ तो हमने सीख लिया कि LCM होता क्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कि LCM कैसे फाइंड करते हैं। दो या दो से अधिक नंबरों का LCM हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। मेथड ऑफ फाइंडिंग LCM। ठीक है, LCM निकालने की विधियाँ। तो देखिए LCM निकालने की दो विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। तो एक एक करके दोनों मेथड को हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक एग्जांपल ले लेना है। एग्जांपल में हम लोग दो नंबर ले लेते हैं। ठीक है, एक 24 और दूसरा 60। इन दोनों का हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए हमारा जो मेथड है वो मेथड का नाम क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, विधि का नाम ही है अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ हमें क्या करना है? जो नंबर्स दिया हुआ है उनका पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, प्राइम फैक्टराइज करना है। तो देखिए 24 का हम लोग क्या लिखेंगे? 24 का यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो 24 का क्या लिखेंगे? 2 गुना हम लोग 12 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 2 तो हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन क्या 12 प्राइम नंबर है? नहीं, 12 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे प्राइम नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो क्या लिखेंगे? 2
गुना 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी हमारा क्या है कंपोजिट नंबर आ गया है, तो इसको क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख देंगे। अब इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो 24 आ गया हमारा। वैसे ही हम लोग 60 का लिखेंगे, तो 60 के लिए क्या लिखेंगे 2 गुना 30। ठीक है, 30 हमारा कंपोजिट नंबर आ गया है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 2 गुना 15। ठीक है, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। उसके बाद फिर 15 हमारा कंपोजिट नंबर है यहाँ, तो इसको क्या करना है प्राइम नंबर में चेंज करना है, तो 2 इंटू 2 इंटू ये 15 को क्या लिख सकते हैं 3 गुना 5। ठीक है, अब सब आ गया हमारा प्राइम नंबर। अब हम क्या करना है इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए एलसीएम का फुल फॉर्म ही मैंने क्या बताया कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें लेना है, तो इन दोनों को साथ में रख देंगे। ठीक है, 24 का क्या है हमारा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 है हमारा। उसके बाद 60 का क्या है 2 गुना 2 गुना 3 की जगह पे 3 रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे 5 रख देते हैं और यहाँ पे 3 रख देते हैं जस्ट इसके नीचे। ठीक है, एससीए पे मैंने बताया हुआ ये। उसके बाद देखते हैं कि ये इन दोनों में ठीक है 24 और 60 में क्या क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ पे एक 2 कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये एक दूसरा 2 कॉमन आ रहा है। उसके बाद बस एक 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ में हम लोग क्या करते थे बस इसी को लेते थे। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है तो 1 2 ले लेंगे गुना 2 गुना 3, तो ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में हमें क्या करना है कि ये तो कॉमन लेना ही है, उसके बाद जो बचा है उसका भी हमें मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो क्या करेंगे देखिए इसका एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू यहाँ पे एक 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद और एक 2 कॉमन आ रहा है तो 2 लिख दिए। ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पे कॉमन आ रहा है तो ये दोनों 2 को 2 बार लिख देना है। ठीक है, एक ही बार लिखना है ये, क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक 2 कॉमन आ गया, उसके बाद यहाँ पे एक 3 आ गया। ठीक है, अब बचा क्या क्या ये 2 और 5, तो इसको भी लिख देंगे 2 गुना 5। ठीक है, अब ये पूरा को हमें गुना कर देना है। ठीक है, ये पूरा गुना कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा इन दोनों नंबर का एलसीएम। अब हम लोग गुना में आ जाते हैं। देखिए इतना नंबर्स का गुना करने में ना बहुत सारे बच्चों को हो जाता है प्रॉब्लम। ठीक है, नहीं गुना कर पाते हैं, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बताती हूँ। ठीक है, देखिए 5 और 2 है ना, इन दोनों का पहले में गुना कर देना है, ये हो गया 10। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो 2 नंबर है, अगर 2 और 5 और यहाँ पे जैसे 3 है ना, 3 की जगह पे अगर 5 है तो पहले 5 और 2 का कर देना है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 12। ठीक है, तो 12 और 10 को गुना करेंगे क्या आएगा 120, ये हो गया सिंपल गुना। अगर इसको ऐसे करने जाते हैं 2 दूनी 4, 4 दिया 12, 12 दूनी 24, फिर 24 को 5 से गुना करते तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, ये सिंपली हमने कर लिया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और इन दोनों को कर दिया गुना, 10 हो गया। तो फिर 12 गुना 10 क्या हो गया हमारा 120, तो 120 हो गया हमारा 24 और 60 का एलसीएम। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो छोटे नंबर्स के लिए यूजफुल होता है। ठीक है, जैसे 100 के अंदर में ही हो 60, 70, 80, 90, लेकिन अगर 100 से पार जैसे 300, 400 वो सब के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है। उसके लिए सबसे अच्छा मेथड होता है ये डिवीजन मेथड। ठीक है, तो अब हम लोग डिवीजन मेथड सीखेंगे। तो इसके लिए भी हम लोग सेम एग्जांपल लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 और 60 है, वैसे ही सेम एग्जांपल लेंगे। देखिए ये आंसर आता है कि नहीं है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में क्या होता है, जैसे मैंने एचसीएफ में बताया था आप लोग को कॉमन डिवीजन मेथड, सेम वही मेथड है। ठीक है, लेकिन उसमें से हमें क्या होता था कि कॉमन नंबर लेना था। ठीक है, जो सभी को डिवाइड करे, लेकिन इसमें कोई भी एक ले लेंगे। जैसे वो 24 को अगर डिवाइड कर दे या फिर 60 को डिवाइड कर दे तो कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो दोनों को एक साथ रख देंगे हम लोग, जैसे 24 और 60। सबसे पहले इन दोनों को साथ में रख देंगे। ठीक है, उसके बाद एक छोटा प्राइम नंबर लेंगे। ठीक है, छोटा प्राइम नंबर में देखिए कि प्राइम नंबर में क्या क्या आता है 2, 3 और 5, 7 ये सब। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारा 2। यहाँ पे देखिए 24 और 60 है, 24 और 60 क्या है दोनों इवन नंबर है। ठीक है, सम संख्या है, तो हमारा कौन सा प्राइम नंबर लगेगा 2। ठीक है, 3 भी लग सकता है, लेकिन हमें सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर लेना है। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं तो नीचे इसका क्वोशंट क्या आ जाएगा 12। ठीक है, इसका क्वोशंट जो है वो नीचे रखना है। ठीक है, और फिर से ये क्या हो जाएगा डिविडेंड हो जाएगा। तो देखिए अगर 60 को 2 से भाग देते हैं तो क्या आता है 30। उसके बाद ये फिर से क्या हो गया डिविडेंड हो गया। फिर एक ऐसा नंबर लेना है जो ये 12 और 30 दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, तो देखिए 12 और 30 क्या है दोनों फिर से इवन नंबर है। ठीक है, सम संख्या है, तो फिर से हम लोग कौन सा नंबर लेंगे 2। तो ये 12 को 6 बार में काटता है और इसको 15 बार में। ठीक है, अब आ गया हमारा 6 और 15 थे। 6 तो हमारा सम संख्या है, लेकिन 15 हमारा सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। तो इसके लिए कौन सा नंबर लेंगे हम लोग, यहाँ पे 3 है, 2 के बाद क्या है 3, तो ये 3 ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये 6 को 2 बार में काटता है और ये 15 को 5 बार में। ठीक है, अब आ गया हमारा 2 और 5, ये दोनों क्या है प्राइम नंबर है। तो कोई एक कॉमन नंबर तो इन दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता है, लेकिन कोई एक नंबर तो कर सकता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में 1 आना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, तो हम लोग 2 ले लेते हैं पहले, तो ये एक बार, और जब इसको डिवाइड नहीं करता है तो सेम नंबर हमें नीचे
उतार देना है। फिर से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो अब हम लोग 5 ले लेते हैं, ये 1 का 1 ही रह जाएगा यहाँ पे, और 5 का 1। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो आना चाहिए 1 आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा 1 आना चाहिए, और एचसीएफ में आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्राइम नंबर आना चाहिए, ठीक है, जो किसी से डिविजिबल ना हो। तो इस साइड देखिए, इस लाइन में हमारा कौन कौन सा नंबर आ गया है, 2 2 3 2 5, ठीक है। इन सब को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। इन सब का मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा हमारा, इससे दोनों नंबर का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम देखिए निकालते हैं। तो देखिए इन सभी नंबरों का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो देखिए 2 और 5 को क्या कर देंगे, ये हो गया हमारा 10, उसके बाद 3 2 6 और 6 2 12, तो ये 12 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 120। तो देखिए यहाँ भी क्या आया था हमारा 120 ही आया था, और यहाँ भी क्या आया 120। तो ये दोनों मेथड जो है बहुत ही सिंपल है और इजी है, दोनों मेथड से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि अगर नंबर छोटा हो, ठीक है, 100 के अंदर है, तो आपको कौन सा मेथड चूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, अपाचे गुणनखंड विधि। और अगर 100 से ज़्यादा बड़ा हो, ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, डिवीजन मेथड, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।